औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा वकूनू मअस्सादिकीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब। सारे हज़रात दुरूद शरीफ पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। हम्द व सलात के बाद मेरे इंतहाई अज़ीज़ दोस्तों, पीर भाइयों, बरादरान इस्लाम, आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत परवानाए शम्अ रिसालत हज़रत इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी कादरी बरकाती हनफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपका उर्स मुबारक मनाया जा रहा है। हम चूँकि फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के ग़ुलामों में से हैं, हर साल एक छोटी सी कोशिश करते हैं कि एक महफ़िल पाक सरकार आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के नज़र की जाए। अल्लाह तबारक व तआला इखलास की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और मालिक करीम हम सब को अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी नसीब फ़रमाए। दीन के दो ज़रिए हैं, इसको आपने अच्छी तरह समझ लेना है। दीन दो तरीक़ों से हम तक पहुँचा है, एक रिजालुल्लाह और एक किताबुल्लाह। अल्लाह के बंदे और अल्लाह की किताब। अगर निरा मामला किताब का होता तो फिर किताबें आती, नबी ना आते। अल्लाह ताला ने किताबें भी दी और अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम भी आए। फिर आगे उन किताबों को समझाने के लिए वक्त के तनाजुर में लोगों को उनके फ़हम के मुताबिक तफसीर कुरान से, फ़हम कुरान से आगाह करने के लिए अल्लाह ताला ने हर दौर में इस उम्मत में औलिया, सूफिया, उलमा, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, आइमा मुज्तहिदीन, इन लोगों का सिलसिला जारी रखा है। ये कोई अनोखा काम नहीं करते, कोई नई राह नहीं इख्तियार करते, बस हमें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन आसान करके हमारी समझ के मुताबिक हमें वो दीन अता कर देते हैं। तो ये लोग हमें दीन पहुंचा देते हैं। और एक तो चीज़ होती है किताब, वो नकल करते हैं, वो चीज़ें उनकी तशरीह करते हैं, वो हम तक आ जाती। एक होता है सीना बसीना फैज़, जो सहाबा ने नबी करीम अलैहिस्सलाम की निगाह करम से हासिल किया और हुज़ूर के सीना नूर से लिया। ये भी एक पूरी किस्म है। वो जो सरकार ने यूँ हाथ फैला के हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को फैज़ान अता किया था, वो सीना बसीना फैज़ वो भी इन बुज़ुर्गों के ज़रिए से सहाबा ने हुज़ूर से लिया और फिर सहाबा से ताबीन ने लिया, ताबीन से तबा ताबीन ने लिया, फिर औलिया ने लिया, बुज़ुर्गों ने लिया और आज उन लोगों ने हम तक पहुँचा दिया। हमारे बुज़ुर्गों ने हमें तालीमात दी। आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ना, जो फ़िक्री तौर पर मुसलमान को जिन चीज़ों की ज़्यादा हाजत है ना उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, उस पर बड़ी तवज्जो फरमाते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक उसूल दिया है मुसलमानों को कि तुम सब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हो। गोरे को काले पर कोई फजीलत नहीं और अरबी को अजमी पर कोई फजीलत नहीं,
फरमाया कि हाँ, जो ज़्यादा परहेज़गार है अल्लाह की नज़र में उसकी ज़्यादा इज़्ज़त है। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। तकवा एक ऐसी चीज़ है जिसकी बुनियाद पर किसी की इज़्ज़त बढ़ सकती है, वरना कोई बड़ा छोटा नहीं। लेकिन हमारी सोसाइटी में ये हुआ है मेरे अजीज़ भाई कि हमने ना, एक तो गरीब था, दूसरा जब उसे कहीं से इज़्ज़त नहीं मिली, प्यार नहीं मिला, शफ़क़त नहीं मिली, किसी ने करीब नहीं किया, अपने पास नहीं बिठाया, तो उसका एहसास कमज़ोरी और बढ़ गया। वो पीछे हटते हटते दूर निकल गया और बहुत सारे लोगों से वो घिन करने लगा, नफ़रत करने लगा। अगर गरीब को पैसा न भी दिया जाता और अपने बराबर की उसे दौलत में से हिस्से न भी दिए जाते, सिर्फ उसे अपने साथ बिठा लिया जाता और गरीब के बच्चे को ये कह दिया जाता कि नहीं, तू भी उसी तरह ही प्यारा है जिस तरह मेरा प्यारा है, तो वो जो उनका एहसास कमतरी था, एहसास कमज़ोरी था, वो बड़ी हद तक ख़त्म हो जाता। और शायद पर इस कदर ज़्यादा मसाइल माशरे में उतार चढ़ाव के पैदा ना होते जो आज हो गए। आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह इसका बड़ा ख्याल करते थे। ये हयात आला हज़रत, इसमें हज़रत मौलाना ज़फ़रुद्दीन साहब बिहारी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, फरमाते हैं कि एक शख्स आला हज़रत से मिलता था, आप भी उससे मिलते थे, वो दावत करता, आप भी चले जाते, फौरी तौर पर किसी का पता नहीं चलता, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि और खुल जाएंगे 2-4 मुलाकातों में, फिर अंदाज़ा हो जाता है। आप भी तशरीफ़ ले गए, वो भी आया, लेकिन फिर फाज़िल बरेलवी समझ गए कि इसमें तकब्बुर है, ये अमीर गरीब की तकसीम रखता है, बरादरीज़म का कायल है, ये बंदा देख कर नहीं, जेब देख कर कदर करता है, ये उसका मनसब देख कर उससे प्यार करता है। तो एक दिन फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के पास वो आया हुआ था, आप जान गए थे कि इसकी कैफियत क्या है। वो बैठा है आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के साथ, आप कुर्सी पे बैठे हैं, वो चारपाई पे बैठा है। तो हजाम, नाई, हजामत बनाने वाला, वो आ गया। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने ख़त बनवाना था, मूँछें तरशवानी थी उससे, वो आ गया। तो जब वो आया तो अब वो सोच रहा है, उसे भी पता था कि ये बंदा बड़ा और तबीयत का है, वो हजाम भी जानता था। और मज़े की बात यह है कि मौलाना ज़फ़रुद्दीन बिहारी ने मुतकब्बिर का नाम नहीं लिखा, हजाम का नाम लिखा है, उसका नाम नहीं लिखा का कोई शख्स। और इस हजाम का, नाई का, फाज़िल बरेलवी की तरबियत थी ना, तो खुलफा का भी ज़ौक़ देखें। कहने लगे कि वो नाई जो आला हज़रत की हजामत बनाने आता था, उसका नाम करीम बख्श था, उसका नाम लिखा है। वो आया, अब वो इंतज़ार कर रहे हैं कि मैं कहाँ बैठूँ, चूँकि ये चौधरी साहब तो, ये सेठ साहब तो, ये फ़लाँ साहब तो अपने पास किसी को बैठने नहीं देते, तो मैं कहाँ बैठूँ। तो आला हज़रत भी समझ रहे हैं कि ये गौर कर रहा है कि मैं करूँ क्या। तो आला हज़रत फरमाने लगे, ज़रा लफ्ज़ों पे गौर करना। उस हजाम को, नाई को मुखातिब करके कहने लगे, भाई करीम बख्श, इनके साथ ही बैठ जाओ, मुसलमान आपस में भाई भाई हैं।